VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। आज कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष, ग्रामीण प्रदेश सचिव सहित 6 विधानसभा समन्वयकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी सेल में 5 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कमेटी रीवा द्वारा जमीनी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है। पदाधिकारियों का आरोप है कि रीवा जिला कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं को आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जो हाजिरी लगाता है उसी की सुनी जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व उन्हीं के साथ ही पदाधिकारी को बिना किसी कारण के उनके पद से निकाल दिया गया। साथ ही किसी भी कार्यक्रम में ना तो उन्हें सूचना दी जाती है और ना ही किसी प्रकार की जानकारी। इससे आहत होकर आज रीवा कांग्रेस आईटी सेल के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमने अपने पद से इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वह एक आम कार्यकर्ता बनकर कार्य करते रहेंगे। उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को, पत्रकार साथियों को मैं स्वागत करता हूं। रीवा जिला कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर चिन्हित कार्यकर्ताओं को लगातार अवहेलित किया जा रहा है और ये एक जो मानसिकता है, एको अहम द्वितीयो न अस्ति, जो मुगले आजम के दरबार में हाजिरी लगाएगा उसी की सुनी जाएगी। अभी कुछ दिन ही पहले हमारे एक साथी को शहर अध्यक्ष पद से बगैर कारण जाने पूछे और बगैर उनकी मंशा जाने हटा दिया गया। काफ़ी समय से वो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे ज़मीनी स्तर पर। एक बड़ा नाम था पीयूष पांडे का। उसके साथ ही लगातार जिला संगठन द्वारा ना तो किसी भी आईटी सेल कार्यकर्ता को कभी भी किसी प्रकार की सूचना दी गई कि आप किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित हों या ना हो। तो जो ये एक प्रथा चल रही है यहाँ पे कि जो हमारे दरबार में, मुगले आजम के दरबार में हाजिरी लगाएगा, जो चरण चुम्बन करेगा वही पद में रहेगा, वही कार्य करेगा, नहीं तो उससे विभिन्न प्रकार से दबाव में लाकर किसी भी तरह से कुछ भी। तो हम लोग व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के साथ उसकी विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। और जो ये लगातार अपमानित किया गया आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को, उसके विरोध में हमारे साथ हैं प्रदेश महासचिव अतुल पांडे जी, विधानसभा समन्वयक सिमरिया रहीश शुक्ला जी, मऊगंज से विकास तिवारी जी हैं, मनगमा से पुष्पेंद्र वर्मा जी हैं। इसके साथ ही हमारे 2 साथी अमित गौतम जी देवतलाव और लकी जी गुड़ से हैं। उन्होंने भी अपना इस्तीफा हमको दिया है। तो इसके विरोध में हम लोग सब लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी एक साधारण कार्यकर्ता के लिए रूप में हम लोग कांग्रेस के लिए और कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। किस कारण से आप लोगों को हटाया? मैंने आपको बताया तो कि यहाँ जो मुगले आजमशाही है, जो दरबार में हाजिरी लगाएगा, आप संगठन के मुखिया हो, आप हमको सूचित नहीं करोगे तो हमको तो पता चलने वाला नहीं। आप बड़े हो, आपका भी दायित्व बनता है हमसे उतना ही संवाद स्थापित करने का। तो ये सब यहाँ पे होता नहीं, केवल मनगढ़ंत आरोप लगा दिए जाते हैं। तो हम लोग व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं और इन्हीं आरोपों से व्यतीत होकर हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ये मुगले आजम का किरदार कौन निभा रहा है रीवा शहर? जो भी शहर कांग्रेस के मुखिया हैं, आप सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है, वही लोग हैं। किसी पार्टी में जाने का निर्णय ले रहा है? नहीं, हम लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ही, जिस तरह राम सेतु निर्माण में एक गिलहरी ने काम किया था, उसी हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। बगैर पद के भी हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। नाम और पद बता दीजिए। अमन तिवारी, आईटी सेल ग्रामीण जिला अध्यक्ष। रीवा में बेखौफ अपराधियों के द्वारा किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कार्यवाही कर रही है। बीते दिनों शहर के समान थाना के करीब रात 12 बजे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें दीपक मिश्रा नाम के शख्स की इस गोलीकांड में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। आरोपियों की पहचान नेहरू नगर निवासी गौरव सिंह करचुली एवं रोहित त्रिपाठी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से गोलीकांड के बारे में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ही घटना में प्रयुक्त किए गए सफारी कार को पुलिस ने एक दिन पहले ही सतना के रामपुर बंघेलान से बरामद किया था, जिसमें रखी पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। समान थाना क्षेत्र में बीते दिनों पहले गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी पकड़ा गया। आरोपी नहीं, आरोपी गण पकड़े गए। 2 आरोपी हैं, एक का नाम गौरव सिंह है, दूसरे का नाम रोहित तिवारी है। दोनों पकड़े गए हैं
और घटनाक्रम आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा। इन आरोपियों पे लगातार दबाव बन रहा था, तो कल उन्होंने गाड़ी छोड़ के भागे और फिर इनके ऊपर और इनके जो भी परिजनों के यहाँ दबिश दी गई, तो उसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को चौराहा क्षेत्र से पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त हुआ है। मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके कल उसको पूरी कार्रवाई करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर कहाँ से गिरफ्तार है? चौराहा क्षेत्र से भी गिरफ्तार। उनके खिलाफ सब पहले से कुछ अपराध उसकी भी जांच की जा रही है। लगभग 2 या 3 मामले हैं उनके। इनाम भी सर घोषित? हाँ, 10,000 रुपये का इनाम मैंने तत्काल घोषित किया था। विवेचना टीम बनाई थी, सब लगे हुए थे। मैंने अधिकतम प्रयास किया था। हालांकि दो लोगों का आपस के संघर्ष का मैटर था, लेकिन इस तरह की घटना होना हमारे लिए चुनौती थी और इसको हमने चुनौती को स्वीकार करके कार्रवाई कर हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अवैध नशे की बिक्री में लगाम लगाने की रीवा पुलिस के दावों के बीच धड़ल्ले से तस्करों के द्वारा अवैध तस्करी की जा रही है। हालांकि लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। प्रयागराज से रीवा में 12 पेटी नशीली कफ सिरप आरोपियों के द्वारा लाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली कफ सिरप को बरामद कर लिया है और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गढ़ पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि प्रयागराज से कुछ आरोपी एक कार में नशीली कफ सिरप रीवा के मनगमा की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस घेराबंदी कर आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और नशीली कफ सिरप तकरीबन 1 लाख रुपए की बताई जा रही है। ये गढ़ थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी शाम को कि कुछ कोरेक्स के बारे में है कि कोई गाड़ी से कोरेक्स लेके जा रहे हैं कुछ आरोपी। उस पर से गढ़ पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है, जिसमें करीब 12 पेटी कोरेक्स मिली है जो करीब 1,72,000 के आसपास कीमत की है। साथ में एक टवेरा गाड़ी जब्त हुई जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास है। इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें 2 पुलिस ने पकड़ ली, एक आरोपी फरार हो गया मौके से, मनीष नाम का। इसमें 2 आरोपी जो पकड़े गए, एक का नाम नीरज पिता प्रमोद तिवारी, ये मनवा का ही रहने वाला है, इसकी उम्र 27 वर्ष है। दूसरा शुभम पटेल पिता तिलक राज पटेल, इसकी भी उम्र करीब 22 वर्ष है, गुड़ रोड मनवा का रहने वाला है। जो फरार आरोपी है तीसरा, उसका नाम मनीष पटेल है, ये गंगेव का रहने वाले और ये आपराधिक प्रवृत्ति का है भी। जो गाड़ी थी ये नीरज तिवारी की गाड़ी है, जिसको किराए से करके लेके गए थे। पूछताछ करने पर बताया गया कि इलाहाबाद से लेके आ रहा था और वहीं मनवा के आसपास ही इसका विक्रय करता है। हाल ही में पेश हुए बजट में बिजली विभाग के किए जा रहे निजीकरण के विरोध में विपक्षी नेता केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा रीवा में सांकेतिक विरोध किया गया, जिसमें बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर विरोध जताया गया है। विरोध प्रदर्शन में शहर कार्यपालन यंत्री ओपी द्विवेदी ने बताया कि देश भर में सभी बिजली कर्मचारी एक दिन के लिए अपने कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसके माध्यम से बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने का विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे हड़ताल पर भी उतरेंगे और हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। कल यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, साथ ही विश्व में सरकारों और व्यक्तियों को कार्यवाही करने के लिए संवेदनशील बनाना है। रीवा जिले में आज रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला संजय गांधी के कैंसर यूनिट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले जिले में कैंसर यूनिट की कोई व्यवस्था नहीं थी। साल 2015 में आशा केयर सेंटर की शुरुआत हुई, जिससे कैंसर यूनिट की शुरुआत हुई और जिन मरीजों को पहले इलाज के लिए भोपाल और बड़े महानगरों में जाना पड़ता था, वह यहीं पर अपना इलाज करवा सकते हैं। आज रीवा विधायक द्वारा कैंसर यूनिट की प्रगति की समीक्षा की गई और यहां पर उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जल्द ही 12 करोड़ की एडवांस मशीनें लाई जाएंगी। रीवा संभाग में कैंसर मरीजों को इन मशीनों के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल पाएगी। पे कार्यक्रम रखा गया क्या है? कल विश्व कैंसर दिवस है, तो उसके एक दिन पहले आज यहाँ पर जो हमारा कैंसर केयर सेंटर है वहाँ पर कार्यक्रम था और ये हम लोगों के लिए संतोष की बात है कि रीवा में कैंसर के इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी। 2015 से यहाँ पर आशा केयर सेंटर के माध्यम से जो मशीन कोबाल्ट की शुरू की गई, उससे अब तक 1500 लोगों का रेडिएशन ट्रीटमेंट हो चुका है। कीमोथेरेपी हो रही है। 40 बेड हैं जहाँ पर मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। पहले यही मरीज भोपाल या जबलपुर जाने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन जब से यह सेंटर शुरू हुआ है, कैंसर का जो ज़रूरी इलाज है वो यहाँ शुरू हो गया है।
इसलिए आज पूरा उसकी प्रगति की समीक्षा भी हुई है और आने वाले समय में लगभग 12 करोड़ की 2 ऐसी मशीनें जो एडवांस टेक्नोलॉजी की होती हैं, बेकोथेरेपी और लीनियर एक्सीलरेटर, उस मशीन को भी लाने के लिए चर्चा हुई है। तो उसके लिए जो आवश्यक मंजूरी वगैरह की जाए, जिससे कि वो मशीन अस्पताल में आ जाए तो लंबे समय तक कैंसर की अति आधुनिक जो इलाज है वो हमारे विंध्य के लोगों को मिले। देख रेख के अभाव में पिछली बार भी 2 मशीनों में एक मशीन पानी में डूबी रह गई है, कई वर्षों तक डूबी थी कैंसर की। हाँ, वो मशीन को दोबारा बेकोथेरेपी मशीन को ला रहे हैं, जो इंटरनल रेडिएशन देता है। बाहरी रेडिएशन देता है कोबाल्ट मशीन और अंदरूनी रेडिएशन देता है बेकोथेरेपी मशीन। तो वो मशीन 2 या 3 करोड़ की आती है। इसी प्रकार से लीनियर एक्सेलरेटर वो 8 से 10 करोड़ रुपए की आती है। इन दोनों के लिए ये तय हो गया है कि अगले एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसके लिए आवश्यक मंजूरी देके और फिर शासन को भेजेंगे और शासन से मंजूरी के बाद ये जो आशा कैंसर केयर यूनिट वाले हैं ये स्वयं इन्वेस्टमेंट करके और मशीन लाएंगे, लगाएंगे और उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आज भी कोबाल्ट यूनिट के माध्यम से रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो हो रही है उससे लोगों को व्यापक लाभ मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए बीती देर रात अतरेला एवं जवा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में चौखड्डी बाजार में 2 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्यवाही में आरोपियों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और आरोपी काफी समय से गांजा की तस्करी का कार्य करते हैं। पुलिस की पकड़ से वह बाहर थे, लेकिन इस बार कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम गांजा सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए शहडोल पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने वाले जिले के गोहपारू पुलिस पशु तस्करों ने जानलेवा हमला किया, तो वहीं देवलोन पुलिस ने पशु तस्करी करते 2 ट्रक पकड़कर 55 मवेशियों को मुक्त कराकर 2 के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया है। जिले के गोहपारू पुलिस को मुखबिर ने 31 जनवरी को सूचना मिली कि जिले का प्रमुख गौ तस्कर आशु खान अपने साथियों के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो में पशु तस्करी करने के लिए निकला है और पशुओं से भरे 2 ट्रक को पार कराने के लिए उसकी पायलटिंग करने वाला है। सूचना पर गोहपारू पुलिस ने तस्करों की सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार को रोका। पुलिस द्वारा उक्त वाहन की चेकिंग करने पर उसमें आशु खान, समीर खान व कल्लू बाबा बैठे पाए गए। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की तो आरोपियों द्वारा पुलिस को अपशब्द कहते हुए गाड़ी पुलिसकर्मियों के ऊपर चढ़ा देने एवं जान से मारने की बात कही गई। प्रकरण में संदिग्ध गौ तस्कर के द्वारा तस्करी की पायलटिंग में उपयोग लाए जा रहे वाहन स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया एवं आरोपियों की बड़ी जोरों शोरों से तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस थाना देवलोन द्वारा कार्यवाही करते हुए फर्जी नंबर प्लेट से परिवहन करने वाले 2 ट्रकों को हिरासत में लेकर 55 पशुओं को पशु तस्करों से मुक्त कराया गया है एवं ट्रक संचालक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। को लेके भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज ही 2 ट्रक देवलोंद में पकड़े गए हैं, जिनमें 70 के करीब बछड़े मवेशी थे और एक अपराध पशु तस्करों को पायलट करने वाली एक गाड़ी जिसने पुलिस के रोकने पे पुलिस के कर्मचारी को कुचलने का प्रयास किया था, उसके विरुद्ध धारा 307 का पंजीबद्ध किया गया है और तस्करों के विरुद्ध 5-5 हज़ार रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ठगी की गई राशि की विवेचना जारी है और ठगी करने में सौरभ सिंह निवासी रीवा, अनिल सिंह, रविंद्र सिंह,
एनसीएल कर्मी है वो, और नियुक्ति आदेश के लिए लेटर पैड व सील बनाने वाला प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर ब्रिजेश, इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 3 मोबाइल, नकदी, सोने के चेन, नियुक्ति पत्र पर उपयोग 6 नकली एवं फर्जी नियुक्ति पत्र भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के पास से करीबन 1 लाख कीमत की वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।